नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी आमने सामने है। यह सब तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के एक बयान के बाद हुआ। मदन मित्रा ने कहा कि अगर कोई रामनवमी के त्यौहार पर तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो वह पीटे बिना घर नहीं लौट पाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी ताकत दिखाने के लिए रामनवमी का दिन न चुनें। मदन मित्रा के इस बयान पर बीजेपी के पूर्व लोकसभा सदस्य दिलीप घोष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता सीधे खड़े होना सीखे, फिर ऐसी चुनौती दें। उन्होंने कहा कि मैं भी देखूंगा कि मुझे कौन घर में रहने के लिए मजबूर कर सकता है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस साल रामनवमी पर कम से कम 2000 रैलियां निकाली जाएंगी, जिनमें छोटी और बड़ी दोनों शामिल होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल रामनवमी की रैलियों में पिछले साल की तुलना में दोगुनी भीड़ होगी। उन्होंने कहा कि रामनवमी इस साल बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। मैं उस दिन सड़कों पर रहूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि रामनवमी के अवसर पर राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को प्रशासन नहीं बख्शेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगा जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश न करें। पश्चिम बंगाल के लोग दंगों के खिलाफ है। बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि हम रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का पालन करते हैं, न कि जुमला पार्टी के प्रचारों का। वहीं यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ममता सरकार को झटका भी लगा। कोलकाता से सटे हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई है। रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी हालांकि रखी है। हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत देते हुए कहा कि इसमें हथियारों की इजाजत नहीं रहेगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगाई है। अदालत ने अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी को रैली को निकालने की इजाजत दी है। अदालत ने रैली में 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी है। अदालत ने कहा कि सभी जुलूस जीटी रोड कि एक ही मार्ग से होकर निकलेंगे। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है। हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकलने की परंपरा रही है। इस दौरान विवाद भी होते रहे हैं। पुलिस ने इस साल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीटी रोड के रास्ते पिछले 15 सालों से चली आ रही पारंपरिक रामनवमी शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना हिंदूवादी संगठन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अब जो रामनवमी की शोभा यात्रा है वो निकलेंगी, लेकिन इसके लिए जो कोर्ट की शर्तें रखी गई है उस शर्तों के हिसाब से ही यह यात्रा निकलेगी।